इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सवाल का, और देश के सवाल दिल्ली दंगों को लेकर कि आखिरकार दिल्ली के गुनहगार कहां हैं। दिल्ली में चाकू चले, बम चले, खून बहा और हाहाकार मच गया। अब सब कुछ शांत है। 8 दिन बाद लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के दिल को आखिरकार चीरने की साजिश किसने रची? क्या इसकी योजना काफी पहले से थी? लोगों को उकसाने के पीछे बड़ी साजिश थी, या फिर यह सिर्फ माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस बीते 8 दिनों में खोज नहीं पाई है। इनके जवाब के लिए दिल्ली के उन दंगाइयों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है जो कैमरे के सामने लोगों को भड़काते, उकसाते और दंगा फैलाते नजर रची। क्या इसकी योजना काफी पहले से थी? लोगों को उकसाने के पीछे बड़ी साजिश थी, या फिर यह सिर्फ माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस बीते 8 दिनों में खोज नहीं पाई है। इनके जवाब के लिए दिल्ली के उन दंगाइयों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है जो कैमरे के सामने लोगों को भड़काते, उकसाते और दंगा फैलाते नजर आए। इनमें से कुछ का नाम तो पूरी दिल्ली को पता है, जैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, जिन पर गंभीर आरोप हैं। दंगों के दौरान फायरिंग करने वाला मोहम्मद शाहरुख, कांग्रेस की पूर्व सांसद इशरत जहां और हिंदू नेता रागिनी तिवारी। अब इन नेताओं की गिरफ्तारी होगी या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताकर हर बार की तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? दंगों के लिए हथियार पहले से कैसे तैयार थे? बड़ी बड़ी गुलेल और पेट्रोल बम कहां से आ गए? क्या दंगों के लिए कहीं से फंडिंग की गई थी? इन सारी सच्चाइयों से पर्दा धीरे धीरे जरूर उठेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली क्या सोचती है, देश क्या सोचता है, यह जानना और समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज इस मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक माँ की आंखों में आंसू, भाई के दिल में उमड़े जज्बात और बच्चे के इस मायूस चेहरे के गुनाहगार कौन हैं? इस सवाल का कोई मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कोई इस सिस्टम को गुनाहगार बता रहा है, तो कोई हालात को, तो कोई बरसों से दिलों में बोई जा रही नफरत को। ये तमाम सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन चंद चेहरे हैं, चंद किरदार हैं जो दिल्ली की हिंसा के बड़े खलनायक के तौर पर उभरे हैं और फिलहाल दिल्ली पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। तेईस फरवरी से दिल्ली के चांदबाग में कुछ लोग आगे आकर उपद्रवियों को भड़का रहे थे, जिसमें एक अहम किरदार के तौर पर आम आदमी पार्टी के चांदपुर से पार्षद ताहिर हुसैन का नाम खूब उछला। एक वीडियो सामने आया जिसमें ताहिर अपने 4 मंजिला इमारत की छत पर हाथ में डंडा लिए और उपद्रवियों को भड़काते हुए नजर आए। हालांकि ताहिर ने अपने बचाव में एक और वीडियो जारी किया और खुद को फंसाने की बात कही। हुआ है, बहुत गलत हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। आप यकीन जानिए, मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन हिंसा की जांच आगे बढ़ी और ताहिर हुसैन के घर पर मीडिया के कैमरे पहुंचे तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। ताहिर के घर के छत पर मौजूद पेट्रोल बम, तेजाब, गुलेल और पत्थर ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। ताहिर हुसैन पर आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा के घर वालों ने हत्या का भी आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन हिंसा के एक हफ्ते बाद भी पुलिस की गिरफ्त से ताहिर बाहर है। जफराबाद में उपद्रव के दौरान सरेआम पुलिसकर्मी दीपक दहिया पर पिस्टल तानने और 8 राउंड गोलियां चलाने का आरोपी शाहरुख भी फरार है। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो दावा बाद में खोखला निकला। शाहरुख को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें
उसकी तलाश कर रही है, लेकिन शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उससे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। दिल्ली में हुई हिंसात्मक घटनाओं के लिए जहां कोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और कई नेताओं के बयान पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, तो वहीं रागनी तिवारी के एक वायरल वीडियो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो मौजपुर और जफराबाद में प्रदर्शन पर बैठे लोगों को हटाने के साथ ही हिंदुओं को भड़काने वाले नारे लगा रही हैं। क्या कर रहे हैं? क्या दीदी शाहीन बाग के समर्थन में और विरोध में? रागनी तिवारी का ये वीडियो 23 और 24 फरवरी का बताया जा रहा है। हालांकि रागनी तिवारी की दलील है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसका मकसद दिल्ली में हिंसा भड़काना नहीं बल्कि लोगों को सच से रूबरू करवाना था। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा के दौरान गोली बम से ज्यादा घातक गुलेल साबित हुए और कई घरों की छत के ऊपर बड़ी बड़ी गुलेल बनी हुई मिली और ये कोई आम गुलेल नहीं थी। मुस्तफाबाद में छतों पर सबसे ज्यादा गुलेलों की बरामदगी हुई। इन्हीं गुलेलों के जरिए 24 और 25 फरवरी को दंगों में तबाही मचाई गई थी। अभी भी पुलिस के हाथ गुलेल बनाने वाले उस गुनाहगार की गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। दिल्ली हिंसा के ये महज चंद किरदार हैं, कई और चेहरे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 160 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किया है। करीब 900 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 45 से ज्यादा मौतों के गुनाहगार हैं और इसी दिल्ली में आजाद घूम रहे हैं। सवाल इन्हीं गुनाहगारों की आजादी का है कि ये कब गिरफ्तार होंगे और कब इन्हें सजा मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले संडे से और ये संडे यानी आज का संडे 8 दिन हो गए। दिल्ली के गुनहगार हैं कहां? दिल्ली पुलिस के पास इसका जवाब या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब? चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करवा देते हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। गणेंद्र भारद्वाज जी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सुमित पीर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और बीएम चोपड़ा जी हैं, जो कि फॉर्मर डीसीपी है दिल्ली पुलिस के। इनसे दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल पूछेंगे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक लगा क्या। लेकिन सबसे पहले जयराम विप्लव जी, संडे के संडे 8 दिन हो गए ना, कहां है दिल्ली का गुनहगार? कंट्रोल आपका दिल्ली पुलिस पर, इसीलिए सवाल आपसे पहले। जयराम विप्लव जी से। आज पिछले 5 दिनों से शांति व्यवस्था कायम है और दिल्ली पुलिस ने इसरत नाम की एक पूर्व पार्षद जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव भी है, उसे गिरफ्तार किया है। शाहरुख और ताहिर की तलाश जारी है, जल्द ही वो भी गिरफ्त में होंगे। लेकिन मैं पूरी चर्चा देख रहा था, पूरी रिपोर्ट को देख रहा था, कई नेताओं के नाम लिए गए, लेकिन कुछ नाम जिनको हाईकोर्ट ने नोटिस सर्व किया उसका छोड़ दिया गया और उसके सब जगह पे कई नेता बोले गए। अरे जयराम भाई कैसे अनमेच्योर बात कर रहे हैं? ताहिर हुसैन के पास एक मिनट रुक जाइए। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। कम से कम पहले जब मैं सवाल करूं और क्रॉस क्वेश्चन करूं तो मैं सबसे ये उम्मीद करता कि कोई बीच में ना इंटरप्ट करे। सुनिए, आपने जो भी नाम बताए, भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अच्छा। अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं के बयानों की जांच चल रही है, उस पर एफआईआर भी होगी। लेकिन आप सोनिया गांधी का नाम लेने से क्यों डरते हैं? आप प्रियंका वाड्रा का नाम लेने से नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ऋषि मिश्रा वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानेंगे ऋषि मिश्रा, नहीं प्लीज ऋषि मिश्रा, मैं नहीं चिल्लाना चाहता हूँ। ऋषि मिश्रा प्लीज। ऋषि मिश्रा एक मिनट। ऋषि मिश्रा एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज। ऋषि मिश्रा अगर आप एक मिनट, ऋषि मिश्रा अगर आप मेरे प्लीज का मतलब नहीं समझेंगे, अगर मेरे आप प्लीज का मतलब नहीं समझेंगे तो आपकी आवाज में मुझे डाउन करवानी पड़ेगी और डिबेट की शुरुआत में मैं नहीं चाहता हूँ ये। प्लीज आप रुक जाइए, पहले
आप तय 70 दिन ऋषि मिश्रा, एक मिनट, ऋषि मिश्रा की आवाज डाउन करिए। ऋषि मिश्रा की आवाज जब तक मैं ना कहूं ऑन एयर नहीं जाएगी। मैं डिबेट की शुरुआत में मैं नहीं चाहता था कि ये करो। प्लीज ऋषि मिश्रा इस बात को समझिए। जयराम विप्लव अब मेरी बात सुनिए। हम किससे सवाल करें, किससे जवाब करें और किसका नाम ले रिपोर्ट में, पहली तो बात की आप ये तय नहीं करेंगे। दूसरी बात की आप ये तय नहीं करेंगे कि हम किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते हैं। जब हम अपना काम कर रहे हैं, अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं और सबसे सवाल पूछते हैं। राजधर्म की बातचीत कही गई, सत्ता में आप है ना, सत्ता में आप है ना जयराम विप्लव। किसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी? दिल्ली को महफूज रखने की, दिल्ली को सुरक्षित रखने की, दंगाइयों को पकड़ने की। जब ट्रंप दिल्ली में थे, दिल्ली में किसी तरीके की कोई साजिश ना पनपे, इसको रोकने की जिम्मेदारी किस पर थी? किसके पास इंटेलिजेंस सिस्टम का कंट्रोल है? आप मानिए कि आप फेल हो गए। बिल्कुल उसकी जिम्मेवारी हमारी थी। हमने ऋषि मिश्रा आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर, इसलिए प्लीज आप शांत रहिए। नियंत्रण में लिया, कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन सर ये भी सवाल आपको उठाना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लगातार 2 महीने से जो सीएए को लेकर के भारतीय मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा करके उनके अंदर एक घृणा की भावना पैदा की जा रही थी, वो हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। आखिर इशरत जहां कौन है? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नहीं जयराम विप्लव आप कांग्रेस पर आरोप लगाते रहिए, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते रहिए, ये दोनों पार्टियां आप पर आरोप लगाते रहिए। इससे हासिल क्या होगा? क्या उन 40 लोगों की जान वापस आ जाएगी जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, या फिर उनके घर उन्हें वापस मिल जाएंगे जिनके घर दंगों में जल गए? ये हासिल हो जाएगा क्या? यह हासिल हो जाएगा क्या? मुझे इसका जवाब दीजिए। पिछले संडे को 1 हफ्ता बीत गया, 8 दिन हो गए। हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी मौजपुर में तैनात थे, लाइव दे रहे थे। उस दौरान वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, उनके हाथ में भी चोट आई थी, उन्हें भी चोट लगी थी। तब तस्वीरों में हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़काई जा रही है। ये सब कुछ सुधर जाएगा क्या आपके इन आरोप प्रत्यारोपों से? मुझे सीधे से इसका जवाब दीजिए। मैं आपके सामने बैठा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुस्तैदी ने लक्ष्मी नगर में मंगलवार की शाम 5 बजे एक बड़ी घटना होने से रोक लिया। सवाल क्या करना है, जवाब क्या दे रहे हैं? नहीं और एक मिनट रुक जाइए ऋषि मिश्रा। और जिन ताहिर हुसैन का आपने नाम लिया जयराम विप्लव, जिन ताहिर हुसैन का नाम आपने लिया, उन पर FIR कब दर्ज होती है? जब सारे चैनल तस्वीरों को सामने रखकर पीछे पड़ जाते हैं, जब उनके घर से पेट्रोल बम बरामद होता है, गुलेल बरामद होता है, 2 दिन बाद नींद खुलती है दिल्ली पुलिस की और उसके बाद जाकर घर सील किया जाता है। यह कार्यशैली, यह कंट्रोल दिल्ली पुलिस पर। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं राकेश जी, दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को खोया है। दिल्ली पुलिस के जवान अस्पताल में है और आप इतने अमानवीय व्यवहार में मत आइए कि दिल्ली पुलिस की इस जाबाजी को, दिल्ली पुलिस के लोगों की इस हिम्मत को आप नकार दीजिए। ये आपका भाषण नहीं चलेगा ना? आपकी सरकार चल रही है क्या कि मैं आपसे ज्यादा सवाल पूछूं? पुलिस सबको उड़ा देती है। नहीं तो काउंटर जब आपकी बारी आएगी तो आप करिएगा। ऋषि मिश्रा एक बात समझिए, ऋषि मिश्रा डिबेट कैसे चलेगा और डिबेट मैं होस्ट कर रहा हूं तो ये मैं तय करूंगा कब कितना किसको समय दूं। इसलिए प्लीज आप इस पर सवाल मत करिए, अपना काम करिए। आज जयराम जी 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी करिए, फिर ऋषि जी आपके पास आता हूं। नहीं है आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा नहीं है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए दिल्ली पुलिस भी अपना काम कर रही थी पूरी ईमानदारी के साथ, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं दिल्ली के जलाने वाले चाहे कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और बयानों पर भी हाईकोर्ट की सुनवाई चल रही है, जिसके ऊपर भी जैसा आदेश होगा दिल्ली पुलिस एक कदम पीछे नहीं हटने वाली है। गृह मंत्रालय की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए ऋषि जी आप ज्यादा बेचैन थे, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए राकेश जी, मैं देश के लिए बेचैन हूँ, देश के सामाजिक समरसता के लिए बेचैन हूँ, दिल्ली के सामाजिक समरसता के लिए बेचैन हूँ। मुझे बेचैनी तब होती है जब हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चाइना के दीवार बनाने में व्यस्त होते हैं, गुजरात विकास मॉडल को छुपाने के लिए व्यस्त होते हैं, लेकिन दिल्ली जल रही होती है, उनके लिए उनके पास समय नहीं होता। मैं तब बेचैन होता हूं जब हमारे मासूम भाइयों को मारा जाता है, चाहे अंकित शर्मा हो चाहे और कोई लोग हो। ये बताइए 70 दिनों से सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको कई अप्रिय घटना देखने को मिला। कपिल मिश्रा के बयान के बाद, कपिल मिश्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया, भी बहुत बयान आ गए थे, जो है उससे पहले भी बहुत बयान आ गए थे। ऋषि मिश्रा कपिल मिश्रा के पहले कितने बयान आए? ऋषि मिश्रा कपिल मिश्रा के पहले कितने बयान आए? वारिस पठान
आपके गुरु नहीं, ये बात तो आपको जयराम जब बोल रहे थे तब नहीं समझ में आई, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया आपने इंटरप्ट कर दिया। राकेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए। कपिल मिश्रा कल भी रैली जो निकाले हैं विदाउट दिल्ली पुलिस के परमिशन, क्यों सुन ले? क्या हो रहा है? कपिल मिश्रा देश का संविधान है, देश संविधान से चलेगा। ये कपिल मिश्रा अमित शाह नरेंद्र मोदी से चलेगा। क्यों नहीं कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होती है? क्यों नहीं अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई होती है जिन्होंने ऐसे माहौल बनाने का काम किया? आप बताइए, जब देश के गृह मंत्री करेंगे कि वोट डालो यहाँ करंट लगे साइड में, तो उनके जो अनुयायी है नहीं करेंगे ना। मिश्रा को अधिकार नहीं है कि वो भारत के नागरिकों को भड़काए। कपिल मिश्रा राष्ट्र निर्माण कर रहे थे क्या? कपिल मिश्रा जो बयान दिया कि 2 दिन के बाद मैं बख्शूंगा नहीं और राष्ट्र निर्माण करेंगे डीसीपी के सामने इस पर क्या बयान देना, सरकार की कार्रवाई नहीं करना, दिल्ली पुलिस का कार्रवाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जयराम, एक मिनट रुक जाइए जयराम जी, एक मिनट शांत रहिए। कपिल मिश्रा एक बात बताइए, जो ताहिर हुसैन के घर से मिला पेट्रोल बम गुलेल, वो उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा था क्या? नहीं, और शाहीन बाग से जो नारे लगे उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा था क्या? या उससे संविधान की रक्षा हो रही थी? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जयराम, एक मिनट रुक जाइए जयराम जी, एक मिनट शांत रहिए। कपिल मिश्रा एक बात बताइए, जो ताहिर हुसैन के घर से मिला पेट्रोल बम गुलेल, वो उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा था क्या? नहीं, और शाहीन बाग से जो नारे लगे उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा था क्या? या उससे संविधान की रक्षा हो रही थी? आप इन पर क्यों नहीं बोलते? फिर जब आप बोलते हैं और जब आप आरोप लगाते हैं तो आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। ऋषि मिश्रा आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप इस बात को समझिए, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब आप आरोप लगाते हैं तो आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं दिखता है। इस बात को समझिए, आप भी नहीं सुनते हैं और आपने डिबेट की शुरुआत पे यही काम किया है। नहीं ऋषि मिश्रा, आप जब स्टूडियो में आए तो आप तय करके आए आप सबको हाईजैक करेंगे, आप सबको हाईजैक करेंगे, आप तय करके आए थे। मीडिया के रिपोर्टर ताहिर हुसैन के पास पहुंच जा रहे हैं तो हमारी दिल्ली तो ये सवाल करेंगे ना आप? सवाल किया है, मैंने कहा ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करो। चलिए हमारे समाज ठीक है, अब शांत होइए, चलिए ठीक है, हमारे देश को एक मिनट, ठीक है, हो गया, आपकी पॉलिटिक्स थोड़ी हो गई। आप जैसे सफेद पोश है जो एक मिनट जयराम प्लीज, अरे आप दोनों लोग अकेले डिबेट पे नहीं है, मैं बाकी के मेहमानों को हटा दूं क्या? एक मिनट ऋषि मिश्रा, बर्बाद कर रहे हैं ऋषि मिश्रा, डिबेट स्टूडियो में है, कम से कम थोड़ी सी स्टूडियो की मजबूरी आप समझिए, ठीक है? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए जयराम जी प्लीज। बीएम चोपड़ा जी एक बात बताइए, ये पुलिस की कार्यशैली है क्या? ऋषि मिश्रा ने जो बात कही बात तो वाजिब है, करीब सभी चैनलों के पत्रकार पहुंच गए ताहिर हुसैन तक, पुलिस नहीं पहुंच पाई क्या अभी तक? ये सही बात है, कहीं ना कहीं ये मामला लेट होता जा रहा है, ये मैं मानता हूं इस बात को। और जिस हालात में ये राइट हुए हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वेल प्लान्ड साजिश नजर आ रही है, जिसको एक थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने के लिए। और जिस प्रकार राइट हुए हैं और लोगों का घर उजाड़ दिया गया है जिनका कसूर भी नहीं था, मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था हिंदू मुस्लिम का, और एकदम झगड़े हो गए और पुलिस को भी ये नॉलेज नहीं था। मैं एक बार और मानता हूं कि इसमें दिल्ली पुलिस की कोई ना कोई इंटेलिजेंस का भी चिन्ह लगता है, जिसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है और उसका जो होगा एक्शन अलग होगा। मगर नहीं, लेकिन जो बातें चोपड़ा जी, जो बातें सामने हैं, ताहिर हुसैन को लेकर आरोप लगे, ताहिर हुसैन की सारी तस्वीरें सामने आ गई। जब गुलेल बम मिलता है, पेट्रोल बम मिलता है, अलग अलग तरीके के हथियार मिलते हैं, एसिड मिल जाता है, तस्वीरें साफ हो जाती हैं, तब पुलिस को सुधाती है कि ताहिर हुसैन का घर जाकर सील करना चाहिए। ताहिर हुसैन के घर में इतना सारा सामान इकट्ठा करा जा रहा था छतों पर, और वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था। अरे वो आम आदमी का एक मौजूद मेंबर है, आज से 20 साल आके उसने इतनी संपत्ति अर्जित कर रही कि वो उसकी इतनी धाक हो गई, सब उसकी पकड़ में आ गए और वो वहां से गायब हो गया। तो ये मामला संदेहजनक है। नहीं, जो बातें चोपड़ा जी, जो बातें सामने हैं, जो बातें सब चैनलों ने दिखा दी कि पेट्रोल बम मिला, गुलेल मिला, एसिड मिली, काफी ज्यादा संख्या में मिली और कितनी बड़ी तैयारी थी उस घर से, उसके बाद दिल्ली पुलिस को सुधाती है कि ताहिर हुसैन का घर सील करना चाहिए 2 दिन बाद। एक मिनट, क्या ये उस पुलिस की कार्यशैली है जो खुद को वर्ल्ड क्लास होने का दावा करती है? आपकी बात मैं मानता हूं, उसी वक्त पुलिस को करना चाहिए था, पर उस तरह आपने ऐसा माहौल देखा कि हमारे 20 जवान तो घायल हो गए और एक आदमी हमारा मर गया।
उसको मार दिया गया, डीसीपी घायल, एसीपी घायल, 20 आदमी घायल। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम पर ठीक है सर, उन्होंने काम किया, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है सुमित, पे टाइम लगता है, टाइम तो बहुत है, लोगों की जाने जा रही हैं, 46 लोग जा चुके हैं, आज 3 लाशें और बरामद हो गई। देखिए पांडे जी, सबसे पहली प्राथमिकता जो थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, लोगों को मरने से बचाना, आगजनी बचाना, ना कि ताहिर हुसैन के घर पे जो करना था करना। ताहिर हुसैन का पर्दाफाश हो चुका है, पूरी दुनिया को देख चुका है ताहिर हुसैन क्या कर रहा है। ऋषि जी के चलाने से कुछ नहीं होगा, इनका तरीका होता है डिजाइन को हाईजैक करने का। पांडे जी, ये ताहिर हुसैन का नाम नहीं लेंगे। मुझे बताइए कैप्टन मुशरा के कहने में ताहिर हुसैन ने बम बनाने शुरू कर दिए, बताइए वो लगाने शुरू कर दिए। जो शाहीन बाग में बयानबाजी यूज करना आप ये देंगे, शाहीन बाग की बयानबाजी शमशेर इमाम का आप ये देंगे, अनायतुल्लाह के खान के जवाब का बयान ये देंगे, नहीं देंगे। ये सिर्फ एक कपिल मिश्रा को लेके पढ़ देंगे। इतनी तैयारी हुई है, वो फरार हुए। शाहरुख खान से पिस्तौल लाया, किसने उसको 8 गोलियां चलाई, मोहम्मद कहां से आई उसमें। इनके जैसे लोग इनके जैसे लोग जो कवर फायर देते हैं उनको, एक तो बहुत बड़ी साजिश। एक मिनट प्लीज सुमित जी, प्लीज एक मिनट रुकिए ना। अरे बहुत बड़ी साजिश थी, तो किसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि ये साजिशें कामयाब ना हो पाए? किसके ऊपर जिम्मेदारी थी सुमित? फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी थी ये बताइए। पुलिस की थी, उन्होंने लोगों, दिल्ली पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? दिल्ली पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? प्राथमिकताएं जांगरें बचाना, आगजनी रोकना, ताहिर हुसैन कहा जा रहा है। शाहरुख खान भी नहीं जाएगा दिल्ली पुलिस में, एक को ढूंढ के लिए आएंगे, जितने भी हो। शर्जिल इमाम भी तो भागा था, ताहिर हुसैन कहा जाएगा, शर्जिल इमाम कहा जाएगा, कोई नहीं भाग सकता। अच्छा एक सवाल आपने अच्छा नाम लिया, एक मिनट ऋषि प्लीज। चोपड़ा जी एक बात बताइए, अच्छा नाम एक लिया इन्होंने शाहरुख का, अजीब तस्वीर, अजीब सी बात है। एक शख्स एक पुलिस वाले पर पिस्टल ताने दिखाई देता है, पता चलता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया कस्टडी में, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद पता चलता है कि साहब वो शाहरुख नहीं था, वो तो कोई और था। अब शाहरुख है कहां? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो निकल गया वहां पर, वरना उसको वहीं पर ही शूट करना चाहिए था और गोली मारनी चाहिए थी। और इस बात की भी कोई ऐसी मुझे बताइए पांडे जी, एक चीज बोलना चाहूंगा, जो शाहरुख खान ने बंदूक तानी ना, वो सिपाही रैया पे नहीं चानी थी, पूरी दिल्ली पुलिस पे चानी थी। हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक, अरे तो कहाँ है वो? ढूंढ लेंगे उसको, कैसे ढूंढ लेंगे? कब ढूंढ लेंगे? कब ढूंढ लेंगे? कितना समय लगता है? हिंदुस्तान से कोई नहीं, कितना जहां भी होगा ढूंढा जाएगा। बोलिए ना, पूरी हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर, बंदूक तानी है, हिंदुस्तान पे बंदूक तानने वाले कोई नहीं भाग सकते। मुझे भरोसा है दिल्ली पुलिस पे। चोपड़ा जी भागेगा, भागेगा, में से भी मैं बता दूं, पुलिस उसके नजदीक पहुंच चुकी है उसके साथ, और आपको किसी मूवमेंट पर पकड़ने की तलाश मिल जाएगी। बड़ी टीमें पर लगी हुई सर वो। नहीं ठीक है, चलिए जयराम विप्लव जी एक बार फिर से आप सामने आइए। 4 नाम मुख्य तौर पर हमने अपनी रिपोर्ट पे दिखाए, शाहरुख, ताहिर हुसैन, इशरत जहां, रागिनी तिवारी। सवाल यह है कि आखिरकार इन पर एक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस बात का इंतजार है? कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ आपको जल्दी गिरफ्तार नहीं। इन 4 में से कौन गिरफ्तार हो गया? सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, कौन गिरफ्तार, कार्रवाई में कहीं कोई चूक नहीं होगी। इशरत गिरफ्तार हुआ, मीडिया रिपोर्ट, इशरत गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या आपने न्यूज नहीं पढ़ा? ये प्रोटेस्ट पे थी वो। आप ऋषि मिश्रा, अभी इशरत जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी की महासचिव है, उसको गिरफ्तार किया गया हिंसा के लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ विफल हो गया। साहब, इसमें बहुत बड़ी साजिश विफल हुई है, जो ट्रंप के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार से सीए के प्रोटेस्ट को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, जो किसी प्रकार से ट्रंप के मुंह से कुछ कहलवाने की कोशिश करना चाहते थे, सहानुभूति बटोरना चाहते थे, जवाब फिर मुझे ब्रेक लेना, छोटा सा जवाब फिर ब्रेक। दुनिया में भारत के छवि को खराब करना चाहते थे, उस पूरे षड्यंत्र को रोका गया है, वो आज बेनकाब हुआ। और ट्रंप साहब ने सीए, कश्मीर और क्या कर रही थी, क्या दिल्ली पुलिस को, वहाँ के एसएचओ को, अरे मैं बोलने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। दिल्ली पुलिस मौके वारदात पे कार्रवाई करती, क्या वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया क्या होता, तो क्या ये दंगा हो पाती? चलिए ठीक है, आप लोग लड़िए। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत जयराम विप्लव में आपके साथ करता हूं।
और मैं चाहूंगा थोड़ा सा संजीदगी से इस हिस्से में बातचीत हो जाए। कब एक्शन होगा, कैसे एक्शन होगा, ठोस तौर पर उस एक्शन का अभी तक नतीजा क्या रहा, 8 दिन के बाद क्या कोई ठोस जवाब है जिससे थोड़ा बहुत संतोष हो सके? देखिए, जिस प्रकार से आप सब मीडिया कर्मियों ने अपनी जान पर खेल करके इसकी रिपोर्टिंग की और दिखाया कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र किया गया था। वो जो गुलेल मॉडल है वो तो यहाँ का नहीं है, भारत में आज तक कभी दंगों में ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो ये किसी सके देखिए, जिस प्रकार से आप सब मीडिया कर्मियों ने अपनी जान पर खेल करके इसकी रिपोर्टिंग की और दिखाया कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र किया गया था। वो जो गुलेल मॉडल है वो तो यहाँ का नहीं है, भारत में आज तक कभी दंगों में ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो ये किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, ये राजनीतिक संरक्षण में पल रहे लोगों द्वारा बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये जिम्मेदारी किसकी थी कि साजिशों को नाकाम कर दें? तो आप मानिए कि आप इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल हो गए। चलिए यही मान लीजिए आप। चाइना का दीवार बना रहे थे, गलत बोल रहे हैं। कुछ नया खोजिए ना, चाइना की दीवार कैसे मिश्रा जी, झूठ की फैक्ट्री, चाइना की दीवार पुरानी हो गई, नया जुमला नया जुमला सर पुराना हो गया। ये जुमला तो बीजेपी अब डिबेट में जुमला ही तो था राष्ट्रीय मिश्रा जी, सीख लीजिए। फिर क्या संजीदगी चाहते हैं, बताइए ना, नोट कर लेते हैं। क्या संजीदगी चाहते हैं? ढूंढिए मिश्रा जी, विपक्ष देखिए, नहीं ये विपक्ष देखिए। अरे ऋषि मिश्रा को किसी ड्रामेबाजी में बुलाया करता आपसे ड्रामा सीखना ही पड़ेगा। इतनी आग लगाई इन लोगों ने और अभी यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हो। ये आप सवाल कुछ कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पकड़ी गई और आप यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी का पार्षद ताहिर हुसैन पकड़ा गया, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, चेहरे पे लगा हुए हैं पुलिस का आप बताइए नहीं हुई है। अरे एक मिनट प्लीज, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। को बचा रही थी, एक मिनट, अपने नागरिकों के संपत्ति को बचा रही थी और उसके बाद दंगाइयों से लोहा भी ले रही। ऋषि मिश्रा, आप मैं सबको एक मिनट रुकिए ना प्लीज। ऋषि मिश्रा, मैं हट जाऊं। ऋषि मिश्रा मैं हट जाऊं, डिबेट आप कंडक्ट कर लेंगे। एक मिनट रुकिए जयराम, एक मिनट रुकिए। ये तय करके आए कि डिबेट को हाईजैक करेंगे, तो आप बोलिए मैं हट जाता हूं, आप डिबेट को होस्ट कर लीजिए। डिबेट कीजिए, नहीं पहले आप तय करिए ना, फिर किससे मैं सवाल पूछूंगा, किसको कितना समय दूंगा, ये आप प्लीज तय मत करिए। और जहां जरूरत हो और ठीक लगे वहीं पर आप क्रॉस करिए, ऐसा नहीं है ना। चलिए जयराम जी, आप आइए सामने। ठोस जवाब अभी भी आपका नहीं मिला। ताहिर हुसैन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। शाहरुख को पुलिस पकड़ लेती है, आप लोग ये कहते हैं बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े दावे। शाहरुख पता चलता है वो है नहीं, शाहरुख गायब है। नहीं, कुछ लोगों ने तो शाहरुख को अनुराग बताने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने तो अखबारों में यह तक छाप दिया कि अंकित शर्मा के पिता और भाई ने कहा कि दंगाई जय श्री राम बोल रहे थे। तो ये पूरा षड्यंत्र है, इसको समझिए। और इस षड्यंत्र को दिल्ली पुलिस ने और हमारी सरकार ने पुरजोर तरीके से विफल किया। नहीं, विफल कहां से किया? 46 लोगों की जान की कीमत पर? नहीं, जयराम विप्लव विफल कैसे? एसीपी हॉस्पिटल, जयराम विप्लव विफल कैसे? 46 लोगों की जान की कीमत पर, सैकड़ों घर जल गए इसकी कीमत पर, सैकड़ों गाड़ियां स्वाहा हो गई इसकी कीमत पर, देखिए कुछ बच्चे अनाथ हो गए इसकी कीमत पर। एक मिनट ऋषि मिश्रा रुक जाइए, ये सफल है ना, खुद को सफल बता रहे हैं आप, कैसे खुद को सफल कह सकते हैं? सुन लीजिए, उसके बाद आप क्रॉस करिएगा। नहीं, एक लाइन सुन। नहीं, आपने साजिशें विफल की किस कीमत पर? विफल में नहीं जा रहा हूं, मैंने कहा कि लोगों के मंसूबों को विफल किया हमने। नहीं, 46 लोगों की जान की कीमत पर की तैयारी आपने, जयराम विप्लव आपने विफल कैसे किया? 46 लोगों की जान की कीमत पर वहाँ 4 आज 3 लाशें गोकुलपुरी से और बरामद हुई हैं। 4000 लोग से पता नहीं कितने, नहीं, जयराम विप्लव सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। आपने कहा साजिशों को विफल किया, किस कीमत पर विफल किया? जानों की रक्षा हुई। नहीं, जयराम विप्लव साजिशों को किस कीमत पर विफल किया? आज 5 दिन से दिल्ली में शांति है,
हमने साजिशों इसीलिए को खुश है क्या? विफल किया है। नहीं नहीं, इसलिए खुश हैं और वो दर्द भूल गए जो पहले 4 दिनों में था। सीधे खुश होने का वक्त नहीं है राकेश जी, खुश होने का वक्त नहीं है। ये देश में कोई कैसे भूल जाइएगा, नहीं हुई, उसके दर्द से कैसे सो पाते हैं हमारे हमने हमेशा सीधी कार्रवाई की है। पाते हैं अंकित शर्मा की मौत पे 400 बार ड्रामा मत करो, हमारे प्रधानमंत्री दर्द दिख रहा है, चौकीदार हूँ, मध्यम सेवक हूँ, आपका दर्द दिख रहा है। दंगा फैक्ट्री एरिया में आम आदमी पार्टी के पार्षद गृह मंत्री को नहीं जाने चाहिए कर रहे थे क्या? आपकी कांग्रेस की नेताएं लोगों की हत्याएं नहीं आएंगे, वो जेल में बंद है। उस दिन यही मिश्रा जी आएंगे, उस दिन यही कहते दिल्ली पुलिस ने एक मिनट रुक जाइए। जयराम विप्लव, एक मिनट जयराम विप्लव सुनिए ना। जयराम एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट रुकिए ना ऋषि मिश्रा, सर मुझे आपको कैसे नींद आ जाती है? गया हूँ तो पांडे जी मैं से नहीं बोलता हूँ, मैं गया हूँ चंद। ठीक है, एक मिनट, किस लिए? एक मिनट रुकिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। जयराम एक मिनट प्लीज, जयराम किस लिए गए थे? ठीक है सुमित पीर एक बात बताइए। अरे एक मिनट रुकिए, अरे भाई से बोलने सुमित पीर एक बात बताइए। ताहिर हुसैन पर तो फिर भी आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई कर दी जब सवाल उठा, बीजेपी ने कार्रवाई की क्या? देखिए भाई साहब, कपिल मिश्रा जी ने जो कहा खुले मीडिया में, जो कार्रवाई उन पे कोर्ट करे, पुलिस बने, जो बनती है नहीं पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी ना। देख जो बने वो करे, बीजेपी जाने करे ना पार्टी। चलिए ठीक है जयराम जी आप बताइए, एक मिनट बीजेपी जाने ना। और उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है, उन्होंने धमकी नहीं दी थी कोई। समेत मुझे बताइए जो शाहीन बाग में बयान दिए गए वो क्या थे? 3 लोगों इमाम के बयान क्या थे? जेएमयू के बयान क्या थे? एमयू के बयान क्या थे? उन्होंने बम की फैक्ट्री लगाई क्या? खरीदा क्या कपिल मिश्रा ने? सबको अरेस्ट कीजिए, सबको अरेस्ट कीजिए। उन्होंने अगर उन पे कुछ सामाजिक समरसता को कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, पर ये आरोप लगाया कोई बड़ा गलत है। दिल्ली आपने क्या किया? 70 दिन से किसी भी पार्टी अरे एक मिनट रुकिए ना प्लीज। बयानों के ऊपर कार्रवाई जयराम विप्लव, पुलिस को 4 हफ्ते का वक्त मिला है अपनी रिपोर्ट फाइल करने का। जयराम विप्लव सुनना नहीं चाहते तो क्या ये चिल्ला चोट कर रहे हैं? जयराम विप्लव, कोर्ट ने भी कह दिया कि हेट स्पीच पर एक्शन होना चाहिए था। नेताओं का नाम तक ले लिया, नेताओं का नाम तक ले लिया कोर्ट ने। तो क्या पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नैतिक जिम्मेदारी? या आप लोगों ने खुले छोड़ रखा है कुछ लोगों को कि जो मन में आए बोलते रहे, लोगों को भड़काते रहे, हिंसा फैलाने में अपना योगदान भरपूर देते रहे? आप सुनेंगे? सुन लीजिए। अरे भाई साहब, आपके बोलने से न्याय नहीं मिल जाएगा, मुझे भी बोलने दीजिए, शायद कुछ बात बने। दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम राजनीतिक बयानों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। वो कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई होगी। हमारी पार्टी अपने किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं काम कर रही है। नहीं, वो तो दिल्ली पुलिस कर रही है ना जयराम विप्लव। सारे पार्टी ने क्या किया? मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी ने अपने एक पार्षद पर एक्शन लिया, उससे सस्पेंड किया। वो क्या कह रहे हैं? क्या एक्शन लिया? नहीं, आप आम आदमी पार्टी क्या पार्षद जब हत्या के जुर्म में उस पर एफआईआर हो जाएगी, उसके घर से इतने विस्फोटक चीजें बरामद होंगी, तब जाकर के एक दिन पूरा संजय सिंह ने बचाव किया, अगले दिन जाकर के उसको पार्टी से निलंबित किया। आपने इसको अपना ढाल बना लिया। एक मिनट मैं चोपड़ा जी के पास चला जाऊं। ठीक है जयराम जी समझ में आ रहा है। ठीक है मैं चिल्लाना बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग मजबूर कर दे रहे हैं। चोपड़ा जी एक बात बताइए जी, इस दौरान कई लोगों ने यह भी कहा कि वो फोन मिलाते रहे। एक पुलिस का रिएक्शन टाइम क्या होता है इतनी मुश्किल स्थितियों में? 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, घंटे लग जाते हैं पुलिस को पहुंचने में, लोग मदद के लिए फोन करते रहे। देखो ये बात मैं विश्वास नहीं करता। फोन करते रहे, पता नहीं कहां करते रहे, किसको करते रहे। इट इज ए प्ली एलिबाई, और अपने आप बचाने के लिए हर आदमी अपनी कोशिश करता है, ये है वो। वरना मैं ये बताओ कि उनके घर के ऊपर इतना सामान मिला, वो 1 घंटे में तो नहीं आ सकता, 1 दिन में नहीं आ सकता, 2 दिन में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लान था। नहीं तो ताहिर हुसैन के घर पर इतना सामान, चोपड़ा जी ताहिर हुसैन के घर पर इतना सामान इकट्ठा हो गया, पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्यों नहीं? जब स्थिति मुश्किल भरी हो रही थी, क्रिटिकल सिचुएशन हो रही थी, तो क्यों नहीं ड्रोन उड़ाकर सभी घरों की निगरानी पहले से की गई, जो कि बाद में पुलिस ने किया? एक मिनट रुक जाइए, पार्षद है,
पार्षद है तो कोई साधारण पार्षद को एमएलसी नहीं बोलते हैं, कोई पार्षद नहीं है। पार्षद को एमएलसी नहीं बोलते हैं सुमित जी। कोई पार्षद नहीं चलता, लाज ला, और ये जानबूझ के किया गया, डिले किया गया, जैसे भी है। नहीं चोपड़ा जी, एक ऐसा नहीं है। और अच्छा मेरी बात बताओ, उसने पहले क्यों नहीं जानकारी दी भाई मेरे ऊपर ये छत मिलाता रहा टेलीफोन आधे घंटे पहले? ये क्या नॉनसेंस है, डोंट बिलीव इट। दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं सर। यस, आप दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है टेलीफोन किए ही नहीं है, हाउस करते तब तकलीफ होती ही नहीं है, है, टेलीफोन जेएनयू करते तकलीफ होती है, जामिया करते तकलीफ होती है। आप काम नहीं करते, अब आप उन पर चढ़ते हैं। हर चीज में आपको दिल्ली पुलिस पर चढ़ना है। सर छोड़िए ना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। बंगाल की बातचीत मत करिए, चुनाव के हिसाब से तय हमारे घायल हुए, रुकेंगे। हाँ ठीक है ना, वो वहां पर अपना सियासत साध रही है। लेकिन बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के इस हिस्से में गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। कुछ मजबूरियों के चलते थोड़ी देर से ही सही। गणेंद्र जी, सबसे पहले इस हिस्से में आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। क्या यह कहकर छुट्टी मिल जाती है कि पुलिस हमारे पास नहीं है? चैनलों पर जब खबर चलती है, एफआईआर दर्ज होती है, तो ताहिर हुसैन को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले एक दिन आपके तमाम बड़े नेता ताहिर हुसैन को बचाने में लगे रहते हैं। देखिए, अभी दिल्ली के जख्मों पे मरहम लगाने का समय है। दिल्ली में जिस तरीके की आगजनी हुई, जिस तरीके के दंगे हुए, दिल्ली के चेहरे पे एक बदनुमा दाग की तरह दंगे रह जाएंगे। अभी सरकार के नाते हमारा ये काम है कि हम किस तरीके से रिहेबिलिटेशन का काम करें, किस तरीके से लोगों को पास हर संभव सहायता पहुंचाए, किस तरीके से जिन लोगों का जीवन इतने साल से अच्छा चल रहा था, बिल्कुल पटरी पे उतर गया, उनके जीवन को पटरी पे लाया जाए, कंपनसेशन के तहत मदद की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारे पास 69 लोगों के फॉर्म्स आए जिन लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, और कल शनिवार रात को आए हैं। आज संडे को सुबह सुबह हमने 69 लोगों को 25-25 हजार की तत्काल आर्थिक मदद दी है। हमारी सरकार पूरे काम में लगी है। स्वयं सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब लगातार डीसी नॉर्थ ईस्ट से बात कर रहे हैं। लगातार कल हमारे पास 69 लोगों के फॉर्म्स आए जिन लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, और कल शनिवार रात को आए हैं। आज संडे को सुबह सुबह हमने 69 लोगों को 25-25 हजार की तत्काल आर्थिक मदद दी है। हमारी सरकार पूरे काम में लगी है। स्वयं सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब लगातार डीसी नॉर्थ ईस्ट से बात कर रहे हैं। लगातार हमने सारे एसडीएम लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग पीड़ित हैं उन तक सरकार की सहायता पहुंचे। हमने रिहेबिलिटेशन कैंप लगा दिए, रिलीफ कैंप लगा दिए हैं। वहां पे हम लोगों को चलिए, सरकार ने क्या किया? गणेंद्र जी, एक मिनट ऋषि, पहले मैं सवाल कर लूं, फिर आप अपना सवाल भी डेली नीड्स की चीजें। ठीक है गणेंद्र जी, सरकार ने क्या किया वो आपने बता दिया, अच्छी बात है। आप लोगों तक रिलीफ जल्द से जल्द पहुंचा रहे हैं, और ये पहुंचाना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले जिम्मेदारी क्या थी? ताहिर हुसैन जैसे लोग जो आपकी पार्टी में है, क्या उन पर नकेल कसना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिनके घर में इतनी बड़ी तादाद में दंगा में हिंसा भड़काने की सामग्री इकट्ठा कर ली जाती है? देखिए, मैं कह रहा हूं दो चीजें हैं। ताहिर अंकित शर्मा की मृत्यु होती है, अंकित शर्मा के भाई कहते हैं कि ताहिर हुसैन मेरे भाई की हत्या में शामिल था। ताहिर हुसैन पे दिल्ली पुलिस 302 की एफआईआर करती है। एक लड़का राहुल सोलंकी मरता है, उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे लड़के की हत्या का दोषी कपिल मिश्रा है, लेकिन कपिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो इससे डिफेंड कर रहे हैं क्या आप अपने आप को? कपिल मिश्रा, परवेश और अभय वर्मा के बयानों ने आग में घी डालने का काम करा है। एफआईआर हम ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के दंगों के दोषी है, जो दिल्ली के गुनाहगार है, उन पे एफआईआर होनी चाहिए। एसिड बॉम्ब मिलते हैं कपिल मिश्रा के घर में, गुलेल मिलती है साहब। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, एफआईआर करो, एफआईआर। क्या डिफेंड एफआईआर कब होगी कपिल मिश्रा पे? कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? बताओ, बताओ कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? कब कपिल मिश्रा पे एफआईआर होगी? ठीक है, एक मिनट, एक एक करके एक एक करके एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, भाई कहता है कि मेरे भाई नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं है। कपिल मिश्रा के घर से कोई बम नहीं मिला। एक मिनट रुक जाइए। ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम मिला, ताहिर हुसैन के घर से पत्थरों भरी बोरियां मिली, ताहिर हुसैन के छत पर बड़ी सी गुलेल मिली, ताहिर हुसैन के घर से कपड़े मिले, और उसकी तुलना आप कपिल मिश्रा से कर रहे हैं। आपको अरे
दिल्ली पुलिस पे भरोसा है कि नहीं है? तो आप तक भी पहुंचेगा। संजय सिंह का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, बीजेपी पर आरोप था, बीजेपी की ओर से जवाब हो गया। एक मिनट, जयराम और गणेंद्र जी, एक मिनट प्लीज, आप दोनों लोग शांत रहिए। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए प्लीज, प्लीज। थोड़ा सा समय की मजबूरी है। ऋषि जल्दी से प्लीज। लोग मर के कुछ सवाल है कि सिर्फ मुआवजा का मलहम लगाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री दंगा पीड़ित इफेक्टेड एरिया में मुख्यमंत्री के मंत्री और मुख्यमंत्री के एमएलए कब जाएंगे? क्या दंगा इफेक्टेड एरिया में मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जो अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं? केजरीवाल जी चुनाव से पहले जो पप्पी बांट रहे थे, आज केजरीवाल जी को दंगा इफेक्टेड एरिया में, चांदबाग में, सिर्फ बिहार में जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता से मिलने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप जवाब ले लीजिए। अरे सवाल सकते हैं ऋषि मिश्रा, सवाल की तरह जल्दी गणेश जी इनका जवाब दीजिए। हम उनके साथ खड़े हैं। अरे कब जाएंगे ऐसा बताइए ना। हम खड़े हैं, बैठे। मैं नहीं पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री दंगा इफेक्टेड एरिया में हम जा रहे भैया, रोज जा रहे। हमारे पूरे वॉलंटियर वहां लगे हुए, सीएम और डिप्टी सीएम वहां पे बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कब जा रहे हैं? डिप्टी सीएम कब जा रहे हैं? अब बताइए। मैं परसों चांदबाग गया था, वहाँ की जनता से हमने बात किया, बोला अरे ऋषि मिश्रा बोलकर शांत हो जाइए ना। मैं भी आपके सवाल का जवाब सुनने के लिए शांत था। विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। ऋषि मिश्रा को एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए। गणेंद्र जी, जो ऋषि मिश्रा ने सवाल किया, एक मिनट रुक जाइए। जो ऋषि मिश्रा ने सवाल किया उसका 15 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं सुमित जी आपके पास आता हूं। देखिए, मैं किसी ऋषि मिश्रा को यहां जवाब देने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा और मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारी सरकार पिछले 6 दिन से लोगों के बीच में फैक्ट्री में शामिल हो गया, कंपनसेशन देने का काम कर रही है। लोगों को जल्द से जल्द सीएम कब जाएंगे जनता के बीच में? हमारी सरकार के जुरिसडिक्शन में जो काम हम कर रहे हैं, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उन परिवारों का दर्द बांट रहे हैं, उन परिवारों को जल्द से जल्द सहायता मिले, हर संभव सहायता देने। ठीक है, चलिए ठीक है। एक मिनट गणेंद्र जी, सुमित आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट, ये आखिरी सेगमेंट है, मैं चाहता हूँ सबसे एक कमेंट ले लूं। एक मिनट गणेंद्र जी, ठीक है। सुमित, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी चलाते हैं, हमारी औकात कोई नहीं। हम जनता का सवाल पूछते हैं और आप हमें जवाब नहीं देते, देश की जनता को जवाब देते हैं। हम आपके सामने बहुत छोटे आदमी, हमारी औकात कोई नहीं। मैं आपसे एक बोलना चाहता हूं, जहां 50 लोग मर गए, कईयों 100 जख्म भी है, 25,000 का पॉलिटिकल बैंडेड, क्या ये मलहम करेगा दिल्ली की जनता का? 25,000 का जो बैंडेड बांट रहे हैं ना, इससे दिल्ली की जनता का मलहम होगा? नहीं, मतलब सरकार कुछ ना करे ना सुमित, नहीं, सरकार कुछ ना करे ना। एक मिनट, चलिए ठीक है। 25,000 से एक मिनट रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। आपकी जिम्मेदारी खत्म। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। 25,000 में जिम्मेदारी खत्म। सामग्री बटवाओ, ट्रेनिंग ऋषि मिश्रा, डिबेट का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, ठीक है? चलो साथ चलो, ठीक है। एक मिनट चौपा जी, आखिरी कमेंट आपका। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं नहीं ले पाऊंगा फिर, प्लीज। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ उल्टे सीधे लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, चाहे ये यासिर हो, ठीक है, तो ही मस्ट बी हैंग। तो ये तो काम पुलिस को करना था ना, पुलिस ने तो नहीं किया। ठीक है, जयराम विप्लव जी, एक आखिरी जवाब आपका। पूरे चुनाव में आप लोगों ने केजरीवाल को एक्सपोज किया, जवाब क्या मिला चुनाव में? जनता के जरिए 10 सीट भी नहीं मिली। आप कम से कम एक मिलजुल कर जो इस दंगे हिंसा के आरोपी हैं उनको सजा दी जाए, पुलिस को इतना टाइट तो किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने तो इनका पिछला कार्यकाल भी देखा था, 4.5 साल तक कैसी लड़ाई करते रहे। लेकिन अभी ठीक है, ये गृह मंत्री जी की बैठक में मौजूद रहे और साथ मिलकर के दिल्ली की स्थिति संभालने की इन्होंने बात कही है। लेकिन जिस प्रकार से इनके नेता ताहिर हुसैन के बचाव में अब भी खड़े हैं, संजय सिंह और अमानतुल्लाह, मैं पॉइंट आउट करके नाम बता रहा हूं आपको, नहीं। ट्वीट आप देख लीजिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी, वो अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं, आप अपने नेताओं का बचाव करते रहिए और राहत का काम करना चाहिए। जनता का बचाव कोई ना करे, उसके लिए वक्त नहीं है, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो समय दिया है, उस तय समय में दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई ताकि फैक्ट फाइंडिंग हो सके।
अब जाते जाते जय हिंद बोलिए। चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।